इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज जीव के यथार्थ स्वरूप का यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं, जिसने जिनवाणी को हृदय में रख लिया है उसी भगवत्ता नियत है। कल यहाँ पर बता रहे थे कि जिनवाणी मतलब जिस वाणी को सुनकर परस्पर जात शत्रु भी अपना बैर छोड़ देते हैं, परस्पर विरोध व्यक्ति भी अपना बैर छोड़ देते हैं, उसका नाम है जिनवाणी। और ऐसी जिनवाणी को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है उसकी भगवत्ता नियत है, उसका नियम से भगवान बनना नियत है। भव्य जीव ही भक्ति पूर्वक हनुमान की वाणी सुन सकता है। भगवान के संरक्षण में अभव्य लोग नहीं जाते, भगवान की देशना अभव्य लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। मिथ्या दृष्टि तो सुन सकता है, लेकिन भव्य होना चाहिए। भव्य और अभव्य दो प्रकार के जीव जगत में पाए जाते हैं। भव्य जीव और अभव्य जीव दो प्रकार के जगत में, संपूर्ण जीवों को दो कैटेगरी, संपूर्ण संसारी जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भव्य जीव और एक दूसरे अभव्य जीव। भव्य जीव वे जो आगे जाके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके, भगवान बनेंगे, वो कहलाएंगे भव्य। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भगवान बनने की योग्यता रखते हैं, उनका नाम है भव्य जीव। और जो कभी भगवान नहीं बनेंगे, कभी जिन्हें सम्यक प्राप्त नहीं होगा, कभी जिनका मिथ्यात्व विगलित नहीं होगा, उनका नाम है अभव्य जीव। ये किसी कर्म को उदय से बने नहीं है। ये दो कैटेगरी अनादि काल से ही हैं, किसी ने बनाई नहीं है, ना किसी ने बनाई है, ना किसी पाप कर्म को उदय से भव्य हैं जीव, स्वतः ही हैं, अनादि से सिद्ध हैं। पानी को ठंडा किसने बनाया? पानी के स्वभाव को ठंडा किसने बनाया? किसी ने बनाया क्या? नहीं बनाया, स्वभाव से ही ठंडा है। बर्फ बना सकते हो तुम, ज्यादा ठंडा कर सकते हो, लेकिन थोड़े समय बाद वो भी अपने स्वभाव में वापस, जैसा पानी का स्वभाव वैसा आ जाएगा। आप पानी को विभाव में तो ले जा सकते हो, ज्यादा ठंडा ले जा सकते हो, ज्यादा गर्म ले जा सकते हो, लेकिन उसका जो स्वभाव है शीतलता, वो थोड़े दिन पानी पवन छोड़ दो पानी को, चाहे बर्फ हो चाहे गर्म उबलता हुआ पानी हो, दोनों पानी अपने स्वभाव में आ जाएंगे। तो जैसे पानी का स्वभाव किसी ने नहीं बनाया, ऐसे भव्य जीवों को किसी ने नहीं बनाया। वो प्रकृति से ही हैं ऐसे। जो अभव्य हैं वो अभव्य ही हैं, वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। जो भव्य हैं उनको कभी निमित्त मिल जाएगा तो वो मोक्ष जा सकते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, भव्य जीव ही भक्ति पूर्वक भगवान की वाणी सुन सकता है। जिनकी भवितव्यता निकट है, जो आगामी काल में अपना कल्याण करेंगे, ऐसे जीवों के परिणाम ही जिनवाणी सुनने की होते हैं। नहीं तो इधर उधर की बातें करने के भाव होंगे। धर्म सभा में वही लोग बातें करते हैं जिनको प्रवचन नहीं रुचते हैं। बेटा क्या नाम तुम्हारा है? खुशाल। खुशाल
बेटा खुशहाल, पेपर दिए कि कभी? कौन सी क्लास की दिए? अभी 10 के दिए ना? 10th 9th के दे लिए पेपर? कौन सी में आ गया? 10th के पेपर दे लिए ना? अच्छा बताओ, प्यास कब लगती है? वॉशरूम कब लगती है? पेपर देते समय प्यास कब लगती है और बाथरूम कब लगती है? यशपाल जी पेपर दिया कि कभी? पढ़ाई करिए कि चिट से पास हुए? पढ़ाई करिए कि चिट से पास हुए हो? पढ़ाई करिए ना। सो बाथरूम और प्यास किसको ज्यादा लगती है पंडित जी? बाथरूम और प्यास उसी को ज्यादा लगती है जिसे पेपर नहीं आता। जिसे पेपर आता है, जो पेपर में दिन का ध्यान लगाए है, उसे ना तो वॉशरूम लगता है ना प्यास लगती है। उसे लगता है जल्दी से करूं, पूरा करूं। कोई कहेगा अरे नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, नहीं कहीं नहीं जाना, इधर तक, यानी बगल में कौन क्या कर रहा है ये भी देखने का समय नहीं होता उसके पास। कौन चिट लाया है, कौन चिट नहीं लाया, कौन किसकी कॉपी देख रहा है, कौन किसकी कॉपी नहीं देख रहा है। जिसको पेपर आ रहा है हनुमान जी, उसको इतना समय रहता है क्या? और जिसे नहीं आ रहा वो कैसे करता है? ओ प्रांजल, पेपर जब नहीं आता तो क्या करते तो? हैं? पानी पीने चले जाते। और ऐसे झांकते ही नहीं झांकते? कौन आ गया, कौन गया, टीचर किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, किस लाइन घूम रहा है, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन नहीं चीटिंग कर रहा, किसका पेपर हो गया, किसका नहीं हुआ, कौन फ्री बैठा है, कौन बता सकता है, कौन नहीं बता सकता। ये सारी चीज दिखाई देती है नहीं दिखाई देती? कब दिखाई दे रही हैं? जब पेपर नहीं आ रहा है। ऐसी प्रवचन सभा में कोई इधर, प्रवचन सभा में इधर ध्यान जा रहा है, उधर ध्यान जा रहा है, कौन आकर बगल में बैठा, कौन पीछे बैठा, कौन आगे बैठा, इधर उधर दृष्टि जा रही है। समझ लो इसका भी ध्यान नहीं लग रहा है। जिसकी दृष्टि इधर उधर जा रही है, आ गए इधर बैठ जाओ, आ गए इधर नहीं बैठो, आ गए ये पीछे सरको। अभी तुम्हारी दृष्टि इधर उधर जा रही है, स्पष्ट है अभी तुम्हारा प्रवचन में मन नहीं लग रहा है। जब प्रवचन में मन लगता है ना, बगल का व्यक्ति कुछ बोलता है, शांत, अभी कुछ नहीं। व्यक्ति को डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, ये भैया तुम शांत बैठो, सुनने दो ध्यान से, सुनने दो ध्यान से। तो आचार्य कह रहे हैं जो भव्य जी जिन होते हैं वही जिनवाणी को हृदय में धारण कर पाते हैं। भव्य जीव ही भक्ति पूर्वक, प्रवचन तो अभव्य भी सुनता है, अभव्य भी प्रवचन सुनता है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक आस्था पूर्वक सुनना है, अभव्य जीव भी मुनि बन जाता है। और 9वें इतनी अच्छी साधना करके 9वें ग्रह तक भी चला जाता है। भव्य जी पता हो चले वो पहली स्वर में रह गया, और अभव्य 9वें ग्रह में चला गया। पता चला भव्य जी जो साधना कर रहा है उसके दोष लगता जा रहा है, और जो अभव्य जी साधना कर रहा है उसे दोष भी नहीं लग रहा। पर दोनों की क्रियाओं में एक समानता होने पर भी, सद्देदी रोचेदी पुणेदी फांसेदी, अभव्य भी श्रद्धान करता है, रुचि करता है, जैसे भगवान ने कहा वैसी चलता भी है, पूरी क्रियाएं करता है। फिर अंतर क्या हो गया भव में? धम्मम भोग निमित्तम नादुकम खे निमित्तम। जो भव्य जीव की क्रियाएं हैं वो धर्म में ऐसा करूंगा तो आगामी काल में मुझे ऐसे भोग मिलेंगे, आगामी काल में मुझे भोग मिलेंगे, इस भाव से वो धर्म कर रहा है। मैंने सुना है आगम में चिन्वाणी में लिखा है, यदि मैं वर्तमान के भोग छोड़ दूंगा तो मुझे स्वर्गों में और ऊंचे ऊंचे देवों के अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे।
इसलिए वो धर्म का पालन कर रहा है। और एक कम खे निमित्तम, जो भव्य जीव है वो भी धर्म का पालन कर रहा है, नहीं कर्म का क्षय के निमित्त से करो। एक जीव जीवाणी सुन रहा है, अरे चलना चाहिए, मेरे इतना नाम है, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, तुम प्रवचन में नहीं आते। एक व्यक्ति इसलिए आ रहा है कि लोग टोकते हैं उसे, वो नहीं आता तो लोग पूछते हैं क्यों तुम आते क्यों नहीं, तुम तो बहुत धर्मात्मा, तुम आते क्यों नहीं हो, मन तो नहीं आने का। लेकिन लोग टोकते हैं इसलिए जाकर प्रवचन चुपचाप बैठ जाता है। भक्ति नहीं है उसके अंदर, बस अपनी मान कसाय को कि मेरा सम्मान बना रहे, मेरा सम्मान बना रहे, लोग मुझे नास्तिक ना बोलें, लोग मुझे मुनि विरोधी ना बोलें, लोग मुझे धर्म विरोधी ना बोलें, इसलिए जाके मैं बैठ जा रहा हूं। हैं? हाँ, कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें तो महाराज जी क्या बोलते हैं, कुछ पकड़ में आएगी तो उसी का इशू बनाऊंगा। बहुत से लोग सभा में सिर्फ इसलिए आते हैं, एक तो कुछ लोग इसलिए आते हैं भाई हम तो पद पर हैं, हमें तो जाना ही पड़ेगा, पद पर हैं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे क्यों नहीं जा रहे, आप तो पद पर हो, इसलिए भैया जाके बैठ जाते हैं। मतलब कुछ नहीं है। एक इसलिए आ रहे हैं कि देखें तो सुना है क्या गड़बड़ बोलते हैं, अथवा ये मेरी परंपरा की नहीं है, अथवा मेरी आमना की नहीं है, कहीं ऐसा तो ना कहीं मेरी आमना का खंडन करने लगे, मेरी परंपरा के बारे में कुछ बोल दें, अथवा हमारे मंदिर के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में, हमारे संत के बारे में कुछ बोल दें। अगर कुछ बोलेंगे मैं वहीं खड़ा होकर विरोध करूंगा। बैठा है, सुन रहा है, एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा है, बस ये सोच रहा है जैसे ही कुछ बोलेंगे मैं तुरंत खड़ा होकर नहीं भरी सभा में बोल दूंगा आप गलत बोल रहे हो। बड़े ध्यान से सुन रहा है। और एक वो है जो श्रद्धा से, अरे रे भगवान की वाणी है, चलो अपन सुनने चलते हैं, जिनवाणी है। श्रावकों के मुख से तो कई बार सुन लिए, अब निर्गंतों की वाणी निर्गंतों के मुख से सुनते हैं। तीर्थंकर परमेष्टि, तीर्थंकर भगवान निर्गंत, उन्होंने जो कहा गर्दन ने सेला वो निर्गंत, गर्दन ने जो कहा आचार्यों ने श्रवण किया वो निर्गंत, उन आचार्यों से परंपरा आचार्यों ने जो लिखा वो निर्गंत। उन निर्गंतों की वाणी निर्गंतों के मुख से सुनने चलता हूं। क्या निर्गंत बोलते होंगे, क्या निर्गंत कहते होंगे। आज निर्गंतों की भाषा निर्गंतों के मुख से सुना। एक इस उद्देश्य से आ रहा है कि चलो गुरु महाराज के प्रवचन हैं, गुरु महाराज के प्रवचन है, गुरु महाराज के पहुंचने से पहले मैं सभा में जाके पहुंचूंगा। वे जीव धन्य हैं, वे जीव प्रशंसा के योग्य हैं जो गुरु के आने से पहले स्वयं सभा में आकर बैठ जाते हैं। गुरु महाराज आएंगे, ऐसा ना हो जाए उनसे के मुख से निकला एक भी शब्द मेरे कर्ण अंजलि से छूट जाए। विनयवान शिष्य वही कहलाता है, विनयवान शिष्य वही कहलाता है जो गुरु के आने से पहले पहुंचता है और गुरु के जाने के बाद जाता है। अविनयी शिष्य वह कहलाता है जो गुरु के आने के बाद आता है और गुरु के जाने से पहले खुद निकल जाता है। अविनय उसका नाम, विनय वही कहलाती है। गुरु महाराज आएंगे, उनका आने का समय है, मैं पहले जाकर उनकी आगवानी करूं, मैं पहले जाकर उनका अभिवादन करूं। आइए महाराज बैठिए। घर में अतिथि पहुंच जाए उसके बाद आप पहुंचो तो क्या शोभाजनक होता है क्या? आपके घर में मेहमान पहले पहुंच जाएं और फिर आप बाद में पहुंचो तो क्या शोभाजनक होता है? क्या कहेगा मेहमान, ये लो हम आ गए, इनके पति पति नहीं अभी तक कहाँ हैं ये। और मेहमान के पहुंचने से पहले ही द्वार पर आप खड़े हो,
आइए आइए घर में। आने वाला इतना प्रसन्न होगा, देखो यार उन्होंने द्वार पर ही मेरी आगवानी कर ली। ये होता है आतिथ्य, ये होती है विनय, इसका नाम है विनय। और यही विनय आपको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कराती है। ज्ञान व्यक्ति, आज ज्ञान क्यों नहीं हो रहे, क्यों भूल जाते हो? थोड़ा सा भी कुछ सुनते हैं धर्म की बात, इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाती है, ठहरती नहीं दिमाग में। कोई पूछ ले भैया कल क्या सुना था, अभी आप बता दो कल क्या सुना था। नहीं, दिमाग में पल्ले नहीं, महाराज जी क्या बोले थे कल, इतने अच्छे से सुने थे तब भी हमें ध्यान में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा ध्यान? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का तीर बंद हम करते हैं। हमने ज्ञान विनय का ध्यान, विनयाचार का ध्यान रखा ही नहीं है। हनुमान जी, आपने पहले कभी सभाएं की हैं, सुनी होंगी अपने बचपन में, सावधान। लोग खड़े हो गए, जिनवाणी आ रही है, सावधान। अब तो है ही नहीं तो सावधान होगा कौन? सावधान, पहले से विनय के लिए खड़े हैं सब लोग। ज्ञान बढ़ता था पहले, अब पंडित नहीं बचे महेश जी। अब जो आने वाले जितने भी विद्वान आ रहे हैं उनका ज्ञान आप देख लो, आप खुद ही एनालिसिस कर लेना। और जो पहले के विद्वान निकल गए उनका ज्ञान एनालिसिस कर लो। बड़े बड़े विद्वान सिद्धांत आचार्य, कैलाचंद जी, फूलचंद जी, बड़े बड़े विद्वान जो जा चुके हैं, आपने भी उनके से पढ़ा होगा आपने। क्या विद्वत्ता थी, संस्कृत व्याकरण। वो प्रेमचंद जी मिले हो कि नहीं मिले? पंडित जी विद्वानों से मिले कि नहीं मिले? उनके साथ रहे भी होगे, आप रहे भी होगे। तो जो विद्वत्ता पहले थी, क्या वैसी विद्वत्ता अब दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि अब विनय नहीं रह गई जिनवाणी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।